नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का दूसरा एपिसोड 26 जनवरी को जियो हॉटस्टार पे आ चुका है। और इस एपिसोड में डंकन ने अपना घोड़ा भेज दिया। तो उसने अपना ये घोड़ा क्यों भेजा, उसके पहले मैं आपको इस एपिसोड 2 में आगे हमें स्टोरी में क्या दिखाया गया है वो बता देता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें बताया गया था। डंकन को इस प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए कोई एक लॉर्ड की गवाही की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर एलन को सब लोग पहचानने से मना कर रहे थे। इसलिए उसको प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए कोई ऐसे लोड की जरूरत पड़ेगी जो कहे कि जी वो सर एलन को जानते थे। इससे ही इस दूसरे एपिसोड की शुरुआत में वो उन्हीं लोगों के पीछे घूम रहा था और उनको कन्विंस कर रहा होता है कि वो सर एलन के बारे में कुछ बताए और उनसे पहचाने। सभी लोग सर एलन को पहचानने से मना कर रहे थे और डंकन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो यही सब सुन के अपना डंकन थका हारा निराश होकर यूं ही आजू बाजू भटक रहा होता है। और तभी उसकी किस्मत चमकती है और वो टारगेरियन घराने के प्रिंस बेलोर, जिसको ब्लैक स्फीयर नाम से इसमें दिखाया गया है, उसके पास जा पहुंचता है। तो ये जो प्रिंस बेलोर है, इस सीरीज में दूसरे एपिसोड में एक नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके किरदार की बात करें तो बहुत ही समझदार, बहुत ही मेच्योर दिखाया गया है और बहुत ही न्यायप्रिय आदमी है। जी हाँ। और जब डंकन की बात उससे सर एलन के लेके होती है तो वो सर एलन को एक बहुत ही ईमानदार आदमी बताता है और कहता है कि मैं उसको पहचानता हूँ, और वो अपनी गवाही देता है। डंकन को प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए मंजूरी दिलवा देता है। तो प्रिंस बिल और डंकन को प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए मंजूरी दिलवाने के बाद उस डंकन को बोलते हैं कि वो सर एलन का सीधा सीधा रिश्तेदार नहीं है, तो उसे एक नए निशान की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, जो निशान आगे जाके डंकन की पहचान बनेगा। तो फिर क्या था, डंकन को जो चाहिए था वो अब उसे मिल चुका था। इसलिए वो वहां से निकलने के बाद सीधा कठपुतली से नाटक करने वाली के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि वो उसकी ढाल पे एक उसको एक नया निशान बना के, जैसा वो बोलता है। डंकन उसे बोलता है कि उसे इसमें उस तरह के कलर चाहिए जब आसमान में एक टूटता हुआ तारा हो, और एक भी साथ में बोलता है कि उसको बीच में एक पेड़ भी लगाना चाहिए भूरी शाखाओं वाला। सो डंकन जैसा बोलता है वैसा निशान बनाने के लिए वो पुतले वाली राजी हो जाती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डंकन उसके ऊपर लट्टू हो रहा है। तो फिर वहां से अगले सीन में वो दोनों एक शराब की दुकान पे बैठे रहे होते और अपनी ड्रिंक्स ले रहे होते। वहां पे डंकन एक को बोलता है कि उसका बोलने का तरीका सही था, उस कठपुतली के बारे के सारे में क्या उसके बारे में सही सोच रही होगी क्या। ऐसे ही दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, तब वहां पे लॉर्ड बराथियन आ जाता है। लॉर्ड बराथियन डंकन को गरीब योद्धा बोल के नवाजता है और उसको बोलता है आओ मेरे साथ ये रस्सा खिंचाई की खेल खेलो और इसको जीताओ। फिर डंकन और एक उस रस्सा खिंचाई के खेल में उसके साथ पार्ट लेते हैं और उसको जिताने में मदद करते हैं। इस रस्सा खिंचाई की खेल को देख के हमें डंकन की ताकत का अंदाजा भी आता है। सिर्फ लंबा चढ़ा और फुर्तीला ही नहीं, और बहुत ताकतवर भी है। अब यहाँ से एक अगला सीन आता है जिसमें अपना डंकन को एक नए कवच की जरूरत होती है। इसलिए वो कवच बनाने वाले के पास पहुंच जाता है और वहां जाके उसे पता चलता है कि जो कवच उसको चाहिए वो महंगा है और उसके पास उतने अब सिक्के नहीं रहे। तो उसके पास अब आखिरी दो ही सिक्के बचे होते हैं और वो उस कवच वाले को देके बोलता है कि वापस आप बाकी के सिक्के देके इस कवच को ले जाऊंगा। फिर यहाँ से अगला सीन आता है और उसमें वो अपना घोड़ा बेचने चला जाता है। जी हाँ, वो अपना घोड़ा इसलिए बेचता है ताकि वो एक कवच खरीद सके। एक बार हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक और डंकन एक जगह पे बैठ के अपना खाना खा रहे होते और कुछ बातचीत कर रहे होते। तभी इस प्रतियोगिता की पहली लड़ाई शुरू होती है। आमने सामने दो घुड़सवार रहते हैं और भाले से एक दूसरे को गिराते हैं। इस प्रतियोगिता में हमें देखने को मिलते हैं अर्कियन ग्रह के राजकुमार एरियन ब्राइट फ्लेम, जो कि बहुत क्रूरता के साथ इस युद्ध में लड़ता है। तो एरियन ब्राइट फ्लेम की क्रूरता से लड़ने के तरीके से देख के सर डंकन को इतना तो पता चल जाता है कि ये कोई आम प्रतियोगिता नहीं होने वाला। इसमें जो लड़ाई होने वाली है वो आसान नहीं रहेगी। और साथ ही उसके चेहरे और हाव भाव से हमें देख के वो थोड़ा डरा सहमा वो अभी हमें महसूस होता है और वो विचलित भी हो जाता है। जी हाँ। यहाँ से अगर अगले सीन की बात करें, डंकन और एक आग के पास बैठे हुए होते हैं और डंकन एक से बोल रहा होता है कि क्या उसके सर एलन थे, वो क्या एक बड़े योद्धा या महान योद्धा थे या नहीं, क्या पता। और उसके साथ बहुत ही अच्छे रहे थे। उसी के साथ वो बोलता है एक को कि अगर वो इस प्रतियोगिता में 1 घंटा भी टिक गया तो कोई भी राजघराना उसे अपने लिए एक राज सेवक बना लेगा। उसे किसी भी हालत में ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये थी इस एपिसोड की स्टोरी। इस एपिसोड की लेंथ की बात करें तो पहले एपिसोड की लेंथ के मुताबिक ये दूसरे एपिसोड की लेंथ सिर्फ 35 मिनट की थी। बहुत ही छोटा एपिसोड था। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डंकन के लिए उसको गवाही मिल जाती है प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए, और साथ ही साथ उसको एक नए कवच की जरूरत होती है। तो वो कवच के लिए अपना घोड़ा बेच देता है और एक अपने लिए एक नया
निशान बनवाता है ताकि आगे जाके उसको प्रतियोगिता में पार्ट ले सके। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में होने वाली लड़ाई की हमें पहली झांकी भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें हमें सर एलन के रिगार्डिंग फ्लैश गार्ड भी देखने को मिलता है। जब भी डंकन किसी से सर एलन की बात कर रहा होता है तो हमें इसमें सर एलन के बारे में और भी जानने को मिलते। और इसमें जैसे कि पहले एपिसोड में भी हमें न्यूड सीन देखने को मिले थे, इसमें भी मतलब हमें न्यूड सीन देखने को मिलते हैं। मतलब इस बार इसमें जो न्यूड सीन दिखाया है वो देख के लड़के समझ जाएंगे। मतलब ये मतलब आप जब ये सीन देखोगे तो आपको पता चल जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड की रेटिंग की बात करें तो इस एपिसोड को मैं 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देता हूँ। ये एपिसोड भी काफी अच्छा रहा और मजेदार रहा, ये भी हमें कहीं बोर नहीं करता और इसकी लेंथ जो रही वो भी काफी सही रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मेरे साथ जुड़े रहे अगले एपिसोड के रिव्यू के लिए।